हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। यानी कि कौन से इंजेक्शन है जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं। आज हम इन सब के इंजेक्शन की यूज और डोज के बारे में बात करेंगे, कौन से इंजेक्शन को कहाँ पर दिया जाए। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इमरजेंसी इंजेक्शन के यूज के बारे में बात करेंगे। मेरा फर्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डेक्सोना। यह भी इमरजेंसी इंजेक्शन एक प्रकार से होता है। डेक्सोना में आपको क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, इसमें डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। अगर इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जैसे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते इन्फ्लामेशन, यानी कि अगर सूजन शरीर में हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन को दिया जा सकता है। और सीवियर एलर्जी, यानी कि गंभीर एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अस्थमा अटैक, यानी कि सांस लेने की समस्या जब देखने को मिल रहा है तो तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है, यानी कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को। और ब्रेन स्वेलिंग, यानी कि दिमाग में अगर सूजन हो गए तो तब उस कंडीशन में दिया जाता है। और सीवियर स्किन एलर्जी, यानी कि गंभीर एलर्जी हो गई बॉडी पर, तब उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है जो डेक्सोना इंजेक्शन। अगर रूट के बारे में बात करें तो आप आईएम और आईवी के माध्यम से दे सकते हैं। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस का मतलब जो नसों को द्वारा लगाया जाता है। इंट्रावेनस कहते हैं जो मांस में लगाया जाता है, आईएम कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट है मेरा इंजेक्शन पेंटॉप। या पेंटॉप इंजेक्शन में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें पेंटाप्राजोल पाया जाता है। फ्रेंड, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं आप एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस की समस्या हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि पेट में छाले हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और हार्टबर्न, यानी कि छाती में जलन हो रही, सीने में जलन हो रही है तो तब उस कंडीशन में पेंटाप इंजेक्शन को दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है पेंटाप इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको आईवी के माध्यम से केवल दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से केवल देना होता है इसे। इसमें आपको बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन है मेरा वेलकॉट में आपको क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कंपोजिशन हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनिनेट का देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, वेलकॉट इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलर्जी रिएक्शन, यानी कि अचानक एलर्जी हो गई है तो उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाता है, यानी कि हाइड्रोकॉर्टिसोन को। और बॉडी रेडनेस, यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि ऑटो इम्यून बीमारी में इस इंजेक्शन वेलकॉट को दिया। इन सभी कंडीशन में जो होता है वेलकॉट इंजेक्शन को दिया जाता है। इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिए या अधिकतर आईवी के माध्यम से देना होता है इस इंजेक्शन को। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन है सुपर स्पास, यानी कि सुपर स्पास में क्या कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आपको। सुपर स्पास में डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफिनेक सोडियम देखने को मिल जाएगा, यानी कि डाइक्लोफिनेक सोडियम देखने को मिल जाएगा और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है सुपर स्पास इंजेक्शन बना होता है। फ्रेंड, इन सभी कंडीशन में अगर बात करें इस किस कंडीशन में दिया जाता है इस इंजेक्शन को जैसे एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तो ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। स्टोमक क्रॉम्स, यानी कि पेट में ऐंठन जैसी दर्द हो रहा है तो तब दिया जाता है। और पीरियड के पेन में, यानी कि मासिक धर्म के समय पेट में जब दर्द होता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यह इंजेक्शन केवल इंट्रामस्कुलर के माध्यम से लगाना होता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे इसका नाम हम स्टोमिटिल एमडी में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा प्रोक्लोपेराजीन पाया जाता है। फ्रेंड,
अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सेवर वोमिटिंग यानी कि तेज जैसे उल्टी की समस्या हो गई है तो उसमें दिया जाता है। और वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहा है, यात्रा करने के बाद चक्कर आता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है फ्रेंड्स। और इसका इस्तेमाल माइग्रेन वोमिटिंग यानी कि माइग्रेन दर्द के कारण उल्टी हो रहा है तो दिया जाता है। और स्टोमक इन्फेक्शन वोमिटिंग यानी कि पेट में संक्रमण होने के कारण उल्टी हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका इंजेक्शन को लगाया जाता है फ्रेंड। इन सभी कंडीशन जो होता है इस इंजेक्शन को लगाया जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन पर। मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन है डायनापाम। डायनापाम में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें कंपोजिशन डाइक्लोफिनेक सोडियम का होता है फ्रेंड। या डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन IP 75 mg होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन की यूज कर सकते हैं ऑल टाइप पेन यानी कि सभी प्रकार के अगर दर्द में दिया जाता है। अगर किसी प्रकार के दर्द हो रहा है तो उसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन को लगाया जाता है जो डायनापार के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। और इसका इस्तेमाल हेडेक यानी कि सिर के दर्द में लगाया जा सकता है। टीथ पेन दांतों का दर्द में दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी के बाद जो ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें दिया जाता है। पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के दर्द में दिया जाए। इन सभी कंडीशन में जो जितने प्रकार के दर्द होते हैं उसमें दिया जाता है इस इंजेक्शन को।